दोस्तों, अगर आपको गुड़ खाना पसंद है, तो गुड़ के साथ ये 4 चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। गुड़ के साथ अगर ये 4 चीज़ें आप खाते हैं, तो इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी, शारीरिक कमज़ोरी, खून की कमी, इन सब चीज़ों को दूर करेगी ये 4 चीज़ें। इसके साथ-साथ दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आपको भूख लगने की समस्या है, तो भूख लगने की समस्या को दूर कर देगी और ये दोस्तों चारों चीज़ें के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं जो हमें गुड़ के साथ खाना है? कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे बना के खाना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गुड़ एक अल्काइन है, इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और इसके साथ जो हम 4 चीज़ों की चर्चा करेंगे, वो दोस्तों और ही गुणकारी है। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है, इन्हें कब कितनी मात्रा में मिला के खाना है। कितनी मात्रा में मिला के खाना है दोस्तों, अगर वहीं आप चीनी पसंद करते हैं, तो आज के बाद चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चीनी खाने से सैकड़ों बीमारियां होती हैं। दोस्तों, गुड़ प्योर नेचुरल है और गुड़ खाने के बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं तो गुड़ ज़रूर खाइए। लेकिन दोस्तों, जो सिटी में गुड़ मिलता है, उसे दोबारा प्रोसेस करके बनाया जाता है और उसमें चीनी मिलाई जाती है, इसीलिए वो गुड़ सफ़ेद होता है। और कभी-कभी थोड़ी-सी लापरवाही के कारण आप देखते होंगे, उसमें चीनी के कुछ टुकड़े मिलते हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये गुड़ सेफ नहीं है। दोस्तों, गुड़ गाँव का होना चाहिए, प्योर नेचुरल होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट ना हो। वो गुड़ काला होता है, ब्राउन टाइप का होता, वो गुड़ हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद। चलिए जानते हैं गुड़ के साथ कौन-कौन सी चीज़ें मिलाई जाएगी, इसे कब खाएगी, कितना फ़ायदा है और हमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। दोस्तों, गुड़ के साथ जो पहली चीज़ लेना है, अजवाइन। अजवाइन दोस्तों स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को ख़त्म करती है। अगर हम दोस्तों खाना खाने के बाद अजवाइन का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे गैस को दूर कर देती है। आपको अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे-छोटे दाने बड़े कमाल के होते हैं। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के दर्द को भी दूर करते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं और दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों, वो है काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें भी कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण के अलावा कई सारे दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ये हो गया 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। ये तो दोस्तों हमारे स्वाद को, मुँह के बदबू को यानी स्वाद को बढ़ाती ही है, उसके साथ-साथ दोस्तों कई बीमारियों को दूर भी करती है। हरी इलायची का प्रयोग दोस्तों आप वैसे भी लेके चबा के खा सकते हैं। चाय में डालते होंगे, कोई मीठा खाना बनता उसमें भी पड़ता है और आपके मसाले में भी इसका यूज़ होता है। ये छोटे-छोटे हरे दाने बड़े कमाल के होते हैं। इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर की बीमारी को दूर करने में मदद करते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है सूखी हुई अदरक, जिसे दोस्तों सौंठ कहा जाता है, ड्राई जिंजर। ये बड़े फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये सब औषधियाँ हैं, ये मसाले नहीं हैं, ये औषधियाँ हैं। अगर हम इन औषधियों से अपने शरीर का नाता जोड़ते हैं, इनसे नाता जोड़ते हैं, तो दोस्तों कई सारी बीमारियाँ हमें कभी नहीं होगी। और ये चीज़ें हमें सब यूज़ करना चाहिए। चाहे हम मसाले के तौर पे यूज़ करें, चाहे हम काढ़े के तौर पे यूज़ करें, चाहे हम इनका पाउडर बना के यूज़ करें।
तो दोस्तों ये 4 चीज़ दीजिए। चारों चीज़ें बड़े कमाल की है और गुड़ तो कमाल का ही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और कैसे बनाना है। दोस्तों फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, ये हमारी भूख को खोलता है। अब भूख आपको क्यों नहीं लगती जब आपका ठीक से खाना नहीं पचता, आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी रहती है जिसके कारण भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों ये इसका मेन काम यही है, आपके जो है दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करती है, जिससे आपकी भूख लगती है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है, खून की कमी को पूरा करती है, अगर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है, उसे भी दूर करती है क्योंकि इसमें अदरक पड़ा हुआ है, यानी कि सूखी सोंठ पड़ी हुई है और सोंठ दर्द को दूर करने में बड़े कमाल के काम करती है। इसमें अजवाइन पड़ी हुई है, जो दोस्तों गैस एसिडिटी को दूर करती है। तो इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे पूरे संपूर्ण शरीर की सुरक्षा करती है। किसी भी प्रकार का दर्द उसे दूर करेगी, कमज़ोरी को दूर करेगी, खून की कमी को दूर करेगी और इन सब प्रोटीन, विटामिन के कारण जो हमारे शरीर में कमियाँ आती हैं, जैसे बाल असमय पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, उन्हें भी दूर करने में ये मदद करती है। इसी तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस पाउडर को तैयार कैसे करना है। दोस्तों इस पाउडर को तैयार करने के लिए आपको चाहिए गुड़। गुड़ कितना चाहिए? आप जिस हिसाब से पाउडर बनाना चाहें, उस हिसाब से आप पाउडर बना सकते हैं। तो आज हम बनाएँगे दोस्तों 200 ग्राम का पाउडर। तो आपको चाहिए 200 ग्राम गुड़। 200 ग्राम गुड़ चाहिए और आपको चाहिए दोस्तों उसी में 100 ग्राम अजवाइन। 200 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम काली मिर्च और 15 ग्राम हरी इलायची। 15 ग्राम हरी इलायची, काली मिर्च, सौंठ हो गया दोस्तों, आपका अजवाइन हो गया। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद गुड़ को छोड़ कर के बाकी चीज़ों को दोस्तों हल्का-सा आप स्लो आँच पर इसे भून लेना है। भूनने से क्या होता है इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसमें जो मॉइस्चर है यानी जो सीलन है वो ख़त्म हो जाता है। इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। भून करके दोस्तों सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल करके इसका पाउडर बना लीजिए। अच्छे से पाउडर बना करके आप किसी काँच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी में से जब आपको लगे कि आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो दोस्तों 2-2, 3-3 चम्मच आप 2 से 3 चम्मच इसे ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद इसे ऐसे खा करके आप चाहे तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, आप चाहे तो गुनगुना दूध पी सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी ना लें, लेकिन ठंडा पानी नहीं लेना है। इस तरह से इसका उपयोग करना है और आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए डेली हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। हमें समय से खाना खाना चाहिए और जब तक भूख ना लगे हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जब हमें अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें कुछ खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब आयुर्वेदिक दिनचर्या अपना करके, इसके रूल्स को फ़ॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।